बेजान हिंदुस्तान। समय की अपनी सीमा है, इसलिए सीधे सीधे मुद्दे की बात पर आता हो। देश की बात करने आया हूँ, देश की बात करूंगा, कोई धर्म या कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा। चार पंक्तियों से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हो, चार पंक्तियां उस महापुरुष के नाम पढ़ना चाहता हो, चार पंक्तियां अटल जी के नाम पढ़ना चाहता हूँ। एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अटल बिहारी जी जब पाकिस्तान के दौरे पर जाते हैं तो वहां की एक महिला पत्रकार उनसे एक सवाल करती है कि अटल जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मगर मेरी ये शर्त है कि मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। तो अटल बिहारी जी जो उसको जवाब देते हैं, वो जवाब मैं पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ। एक बार पूरा सदन तालियों के साथ मुझे आदेशित करें। शाबाश शाबाश भजन, क्या बात है। ये हीरे मोती सोने चांदी करोड़ों की जायदाद, हीरे मोती सोने चांदी करोड़ों की जायदाद, ना जमीन ना ये आसमान मुझे चाहिए। मिलकर हम तुम रहेंगे सदा ही खुशी, ईश्वर से ये वरदान मुझे चाहिए। ये मिलकर हम तुम रहेंगे सदा ही खुशी, ईश्वर से ये वरदान मुझे चाहिए। कि देश की बहू होने का मिलेगा तुझे भी हक, देश की बहू होने का मिलेगा तुझे भी हक, किंतु दामादों वाला सम्मान मुझे चाहिए। और मिल जाएगा तो हमें मैं पूरा कश्मीर तुझे, दहेज में पूरा पाकिस्तान। जान भारत की एक पीढ़ी से कहूंगा मैं कि दुश्मनों ने घेर रखा अब चारों ओर से ही, दुश्मनों ने घेर रखा अब चारों ओर से ही। वादा था ये मेरा जुल्म को नहीं सहूंगा मैं, तो अपनी ही कनपटी बतान पिस्तौल कहा, बोला था आजाद हुआ आजाद ही रहूंगा। शाबाश 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 भजन। चंद्रशेखर आजाद अमर, आजाद ही रहूंगा मैं। क्या बात। और 14 फरवरी के दिन कश्मीर के पुलवामा में हमला होता है, जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हो जाते हैं। जब किसी ने मुझसे पूछा कि पुलवामा में क्या हुआ था, तो मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पुलवामा में क्या हुआ था। कि नेताओं ने सेना पर लगाया था जो कलंक, नेताओं ने सेना पर लगाया था जो कलंक, वो निशान वीरों के लहू ने धो दिए हैं जी। और हमला हुआ है स्वाभिमान में, हमारे वीर स्वप्न आर पार युद्ध के सजो दिए हैं। सुंदर। देखो मैं भी आज जवान हो गया जब वहां से एक माई किनका था जो कलंक, नेताओं ने सेना पर लगाया था जो कलंक, वो निशान वीरों के लहू ने धो दिए हैं जी। हमला हुआ है स्वाभिमान में, हमारे वीर स्वप्न आर पार युद्ध के सजो दिए हैं जी। कि बाज नहीं आया कभी हरकत से वो पाक, बीज विद्वेष के उसी ने बो दिए हैं जी। और भेड़ियों के लश्कर ने पीठ पीछे की आवार, भेड़ियों के लश्कर ने पीठ पीछे की आवार, भारत ने 44 शेर खो दिए हैं। और व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल हुआ था उस समय कि तुमने जवानों के लहू से वैलेंटाइन डे मनाया, अब हम तुम्हारे भस्म से शिवरात्रि मनाएंगे। लेकिन देश की सेना को सलाम करना चाहता हूँ साहब, बदला शिवरात्रि से पहले ले लिया जाता है। तब पढ़ना चाहता हूँ कि हमला हुआ जो भारत पर तो खून सभी का खोल उठा, हमला हुआ जो भारत पर तो खून सभी का खोल उठा, बूढ़ा बच्चा नौजवान भड़की ज्वाला सा बोल उठा, बूढ़ा बच्चा नौजवान भड़की ज्वाला सा बोल उठा। सीमा पार जो बैठा रावण अब उसको संघारेंगे, एक एक सैनिक के बदले हम अब 10 को मारेंगे। खुली छूट दे दी सेना को, अब न किसी को माफ करो, वक्त आ गया हिंद के शेरों, दुश्मन को अब साफ करो। सेना ने भी ठान लिया कि नहीं करेंगे कोई बात। और सर्जिकल स्ट्राइक होती है, मोदी जी के सम्मान में तालियां बजाना कि सेना ने भी ठान लिया कि नहीं करेंगे कोई बात। पार करी फिर एलओसी और कर डाली बम की बरसात, पार करी फिर एलओसी और कर डाली बम की बरसात। दुश्मन के दिल में डर को है हमने ऐसे भर डाला, कि दुश्मन के दिल में डर को है हमने ऐसे भर डाला, दुश्मन के दिल में डर को है हमने ऐसे भर डाला। शिवरात्रि से पहले ही तांडव हमने है कर डाला। शाबाश। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक बयान आया था जिसमें वो युद्ध से पहले हार मान लेता और ये बात कहता है कि हम भारत से युद्ध नहीं लड़ सकते,
क्योंकि हम भारत से युद्ध से पहले हार मान लेता है, तब पढ़ना चाहता हो कि कह डाला इमरान ने के भारत से ना टकराएंगे, कह डाला इमरान ने के भारत से ना टकराएंगे, अगर भारत से टकराए तो सीधे मुंह की खाएंगे, अगर भारत से टकराए तो सीधे मुंह की खाएंगे, अपनी जीत के झूठे झूठे ख्वाब सजाना ठीक नहीं, ईदड़ हो करके शेरों से टकराना अब ठीक नहीं, ईदड़ हो करके शेरों से टकराना अब ठीक नहीं, भारत से टकराने वाला जीवन भर को रोता है, भारत से टकराने वाला जीवन भर को रोता है, और पाक पीएम भी मान गया कि बाप बाप ही होता है, पाक पीएम भी मान गया कि बाप जिंदाबाद, कि पाक पीएम भी मान गया कि बाप बाप ही होता है, पाक पीएम भी मान गया कि बाप बाप ही होता है। ये तेरे को बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है साहब। जब अपने बयान मिलता है कि हिंदुस्तान के मुस्लिम हमारा साथ देंगे, मैं ये मानता हूँ कि भारत माँ के कुछ नालायक बेटे अपने रास्तों से भटक चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान को शायद ये नहीं मालूम कि अभी अशफाक उल्लाह खान और अब्दुल हमीद के बेटे जिंदगी के अंदर साहब, जो इस देश के उस देश का नारा लगाते, मैं दो पंक्तियां पढ़ता हूं उनके नाम। स्वागत है। ये पंक्तियां टिकटॉक पर वायरल हुई, तब मैं पढ़ना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वो लगाते हैं जो अपने बाप की औलाद होकर पड़ोसी को पापा कहकर के बुलाते हैं। शाबाश शाबाश मेरे भारत के शेर। औकात को अपनी अपना तुझको टोकेंगे, भूल न तू औकात को अपनी अपना तुझको टोकेंगे, थोड़ी सी भी हरकत की तो घर में घुसकर ठोकेंगे, थोड़ी सी भी हरकत की तो घर में घुसकर ठोकेंगे, हम हमीद के वंशज हैं, हम हमीद के वंशज हैं, अब तुझको सबक सिखाएंगे, कि हम हमीद के वंशज हैं, अब तुझको सबक सिखाएंगे, काट के तेरी गर्दन फिर से बकरा ईद मनाएंगे। शाबाश फैजान मेरी जान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मजहब की आड़ में कोई मानवता से खेल रहे, देश धर्म को तोला जाता गोली और तलवारों पर, हिंसा जगह जगह फैली है गलियां और चौबारों पर, वादा किया था जो मैंने वादे पर अटल रहूंगा मैं, जो जिंदा है दिल में अब जनता से वही कहूंगा मैं, जो जिंदा है दिल में अब जनता से वही कहूंगा मैं, चाहे मुझको पागल कह दो पागलपन की निशानी हो, चाहे मुझको पागल कह दो पागलपन की निशानी हो, और सीना ठोक के कहता हूं मैं कट्टर हिंदुस्तानी हो। बोलो बोलो भारत। अब तक घोर अंधेरों से काश्मीर जो घिरा हुआ था, अब तक घोर अंधेरों से काश्मीर जो सुलग रहा था बारूदों के ढेरों से, काश्मीर जो सुलग रहा था बारूदों के ढेरों से, कश्मीर के चप्पे चप्पे पर आतंकी पहरे थे, भारत माता के दामन पर घाव बड़े ही गहरे थे, गली मोहल्ले चौराहों पर रोज तिरंगा जलता था, पत्थरबाजी वाला ये मंजर भी दिल को खलता था, आन बान और शान देश की कश्मीर में दहन हुई, पीड़ा भारत माता की फिर ना मोदी से सहन हुई। और मोदी जी को प्रणाम करना चाहता हूँ कि पीड़ा भारत माता की फिर ना मोदी से सहन हुई, देश से गद्दारी का वो बतलाने को अंजाम चले, धनुष थाम कर हाथों में फिर अवधपुरी के राम चले, का कमल खिलाया फिर झेलम के नीर में, एक गुजराती शेर दहाड़ा जाकर के कश्मीर में, एक गुजराती शेर दहाड़ा जाकर के कश्मीर, एक गुजराती शेर दहाड़ा जाकर के कश्मीर में। साहब क्या हालत थी कश्मीर की, कि देश विरोधी घटना हर दिन होती थी कश्मीर में, देश विरोधी घटना हर दिन होती थी कश्मीर में, सुंदर नदियां झील पहाड़े रोती थी कश्मीर में, कश्मीर में गद्दारों के गलत इरादे रहते थे, मजबूरी से बंधे हुए हम चुप्पी साधे रहते थे, पता नहीं था उनको ये कि किससे उलझ रहे थे वो, देख हमारी खामोशी का यर्ता समझ रहे थे वो, कि देख हमारी खामोशी का यर्ता समझ रहे थे वो, लेकर के पत्थर वो सेना के आगे तन जाते थे, लेकर के पत्थर वो
सेना के आगे तन जाते थे और शेरों के भोलेपन पर कुत्ते दादा बन जाते थे। शेरों के भोलेपन पर कुत्ते दादा बन जाते थे। शेरों के भोलेपन पर कुत्ते दादा। शाबाश शाबाश, मतलब पैसे वसूल कर दिया। वाह, जोरदार ताली एक बार। भारत माता की। सभी लोग कि भूले वो की कायल हिंदुस्तानी जात नहीं होती। सूरज के बादल में छिप जाने से रात नहीं होती। सूरज के बादल में छिप जाने से रात नहीं होती। आजादी से अब तक था जो वो अंदाज नहीं है अब। कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बयान आता है जी कि अगर धारा 370 के साथ छेड़छाड़ हुई तो कश्मीर में तिरंगा उठाने वाले नहीं मिलेंगे। अरे मैं कहना चाहता हूँ महबूबा मुफ्ती जी से कि जो तिरंगा नहीं उठाएगा उसकी लाश को उठाने वाला कोई नहीं। पूरी तैयारी में सेना भी तैनात वहां पर। अब पूरी तैयारी में हिंदुस्तानी शेर है जागे अब हर वक्त दहाड़ेंगे। हिंदुस्तानी शेर है जागे अब हर वक्त दहाड़ेंगे और रोज तिरंगा देशद्रोहियों की छाती पर गाड़ेंगे। रोज तिरंगा देशद्रोहियों की छाती पर गाड़ेंगे। वाह शाबाश, कि रोज तिरंगा देशद्रोहियों की छाती पर गाड़ेंगे। रोज तिरंगा देशद्रोहियों की छाती पर गाड़ेंगे। और सेना कहना चाहती है उन गद्दारों से कि वक्त तुम्हारा बीत चुका, अब वक्त हमारा आया है। वक्त तुम्हारा बीत चुका, अब वक्त हमारा आया है। खेल करो गद्दारों, अपनी मौत का तुम पर साया है। तो खेल करो गद्दारों, अपनी मौत का तुम पर साया है। दौर वो सारा बीत गया जब हम कुछ ना कह पाते थे। बन करके पत्थर हम सारे जख्मों को सह जाते थे। 70 सालों से दिल में है आग हमारे भड़क रही। गद्दारों को सबक सिखाने को बंदूकें तड़प रही। होश में आओ गद्दारों, होश में आओ गद्दारों, तुम वरना जोश बुला देंगे। होश में आओ गद्दारों, तुम वरना जोश बुला देंगे और उठ न पाओगे कभी नींद से, ऐसी नींद सुला देंगे। शाबाश। में एक गुजराती शेर दहाड़ा जाकर के कश्मीर। तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन बात जब देश की आती है और हमारे गालों पर जाना पड़ता है तब हम क्या करेंगे? चौथी पंक्ति में ध्यान चाहता हूँ आपका शाबाश। कि हमने गांधीवादी वाले रास्ते का रुख देख लिया। हमने गांधीवादी वाले रास्ते का रुख देख लिया। हमने अहिंसा की राह पर भी चलकर देख लिया। अहिंसा की मर्यादा को देश प्रेम से ढक देंगे। कि अहिंसा की मर्यादा को देश प्रेम से ढक देंगे। जो गाल पे चाटा मारेगा वो हाथ काट के रख देंगे। शाबाश, क्या बात है। जो गाल पे चाटा मारेगा वो हाथ काट के रख देंगे। जो गाल पे चाटा मारेगा वो हाथ काट के रख देंगे। और कुछ ऐसे होते हैं इस देश के अंदर जो इस देश क्योंकि उस देश का नारा लगाते हैं। तब पढ़ना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम बनकर भाई एक नेक हो जाओ तुम। और एक बात कहना चाहता हूँ इस मंच से कि ये देश जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की दोस्ती वाला देश नहीं, जिनकी दोस्ती ने देश के टुकड़े कर दिए। शाबाश, कलेजा है यार तेरे पास। ये देश जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना की दोस्ती वाला देश नहीं, जिनकी दोस्ती ने देश के टुकड़े कर दिए। अरे ये देश राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की दोस्ती वाला देश है। हिंदुस्तान मेरी जान। ये देश राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की दोस्ती वाला देश है जिसने देश तोड़ने वालों के टुकड़े कर दिए। तब अंतिम पंक्तियां पढ़ता हो कि हिंदू मुस्लिम बनकर भाई एक नेक हो जाओ तुम। हिंदू मुस्लिम बनकर भाई एक नेक हो जाओ तुम। देश विरोधी जो भी है सबको सबक सिखाओ तुम। देश विरोधी जो भी है सबको सबक सिखाओ तुम। देश के शेरों राष्ट्रभक्ति को दिल में अपने अटल करो। देश के शेरों राष्ट्रभक्ति को दिल में अपने अटल करो। और पाक जिंदाबाद जो बोले घर में घुस